हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रंजन जायसवाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बहुत दिनों के बाद फिर उपस्थित हुए हैं और फिर आज से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आज के क्लास में क्लास 11वीं वाले बच्चे, तो हम बस एक चैप्टर उन लोग को पढ़ाए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज जो हम नया कुछ कैलकुलस का क्लास 11th में कैलकुलस के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वो तुम लोग को फिजिक्स में भी आएगा। तो जिसका नाम है डिफरेंशिएशन मतलब डीसी। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का नाम डेरिवेटिव है। डिफरेंशिएशन का नाम डेरिवेटिव भी है, वेटिव्स भी है, या इसी को डीसी या डिफरेंशिएशन कहते हैं। और बहुत ही मजे से और बहुत ही शानदार तरीके से जो 11वां का हर एक क्वेश्चन तुम लोग से बन जाएगा और हर एक चीज को हम बता देंगे। तो सबसे पहले बात सुनो, डिफरेंशिएशन का हम क्लास 12th वाले लेक्चर में बेसिक डिफरेंशिएशन डालें। बेसिक डिफरेंशिएशन का लेक्चर क्लास 12th में, बेसिक डिफरेंशिएशन का लेक्चर क्लास 12th के लेक्चर में हम अपलोड किए हैं 2-3 मंथ पहले। तो क्लास 12th का जो फर्स्ट क्लास है डिफरेंशिएशन चैप्टर का, वो समझ लो हम लोग का 11th का भी है। वो 11th में बस डिफरेंशिएशन का बेसिक पढ़ना है, बेसिक के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ओनली बेसिक करना है और फॉर्मूला करना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं उस फॉर्मूला को फिर से रिपीट नहीं करूंगा। तुम लोग जिसको देखने का है क्लास 12th में, उसका लेक्चर जो है डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर नंबर 1, आप उसको नोट कर लेंगे कॉपी में। और मैं डायरेक्ट सवाल पे आता हूं कि डिफरेंशिएशन का मतलब कि कैसे हम लोग सवाल करेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीज जो हम लोग बताते जाएंगे एकदम अपने भाषा में, मौखिक भाषा में, कोई ज्यादा अंग्रेजी हिंदी नहीं। डिफरेंशिएशन को d/dx लिखेंगे, इसी को पढ़ेंगे अंग्रेजी में d/dx, ठीक है ना। अगर मान लो y का dc करेंगे तो यहाँ y लगा। तो तुम लोग सबसे पहले सिंपल सा बात दिमाग में डाल दो, डिफरेंशिएशन को d/dx लिखते हैं। क्लास 11th वाले बच्चे, मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि तुम सीधे डिफरेंशिएशन को d/dx लिखो, फिर उसके बाद सबका सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था, शुरू से ही पढ़ा रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 1 है हम लोग का। ये फॉर्मूला था d/dx, x पर पावर n xn-1। तो ये तुम्हारा ये डिफरेंशिएशन हुआ, ये फॉर्मूला। तो बोलोगे सर इसका मतलब बताइए। अरे मतलब क्या, तुम अभी रटो, d/dx को ही डेरिवेटिव कहते हैं, इसी का बिगड़ा हुआ नाम डीसी है, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो सुनो, x पर पावर n, तो जो पावर रहेगा ये नीचे उतर जाएगा और इस पावर में 1 आ जाएगा। मतलब एग्जाम्पल d/dx x पर पावर 5, तो x पर पावर n हो जाएगा n xn-1। इसी को लिखोगे 5x पर पावर d/dx x पर पावर। तो मेरे कहने का मतलब है कि कैसे होगा ये x पर पावर 3 का डीसी। तो ये पावर 3 है मान, तो ये 3 बार, इसको मने मन n बोलेंगे, n लिखेंगे 3 n x n-1
कुछ भी नहीं पढ़े हो 11th में, फिर भी डीसीएम तुमको समझाने का पावर रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, ध्यान से तुम लोग बस सुनो। d अपॉन dx x पर पावर 3 मतलब हो जाएगा n x n माइनस 1, इसी को लिखोगे 3x स्क्वायर। फिर d अपॉन dx x पर पावर माइनस 5। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये तुम्हारा n हुआ। n के जगह कुछ भी पागल, कबूतर, चिल्लर कुछ भी रहे n के जगह, उस n को यहां उतारो और x n माइनस 1 मतलब माइनस 5x पर पावर माइनस 6। तो तुम लोग रखो अभी का भी, और बहुत ही मजेदार तरीके से कि सर x पर पावर n का dc n x n माइनस 1 होता है, मतलब n बाहर आ जाएगा और इसमें घट जाएगा। तो उसी फॉर्मूला पे ये हम लोग का डिफरेंशिएशन हुआ। पहला जो फॉर्मूला है क्लास 11th में वो x पर पावर n ही है। तो देखो फिर दूसरा, जैसे मान लो आप लोग क्या कीजिए, जो क्लास 11th का के बच्चे हैं, जिन लोगों तक मेरा ये आवाज, मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है, मैं उन बच्चे को कहना चाहता हूं, आप एक नोट्स कॉपी अलग लिखिए और उसमें आप क्या कीजिए, ये फॉर्मूला जो हम क्लास 12th का लेक्चर नंबर 1 सम बेसिक डिफरेंशिएशन लिखा हुआ होगा उसमें, उसको आप फॉर्मूला को सब 25-30 फॉर्मूला है उसको नोट कर लीजिए। वो पहला क्लास हुआ आपका और दूसरा क्लास ये हुआ, यहीं से हम लोग का स्टार्ट हुआ। और उसका पहला फॉर्मूला तुम्हारा हुआ x पर पावर n, n x n माइनस 1। अरे n नीचे उतार दो और उसमें 1 घटा दो। जैसे अब जैसे एग्जाम्पल तुम्हारा मान लो x पर पावर पागल हम बोलते हैं, तो हम बोले कि n के जगह यहाँ है, मान लो ये पागल, तो इस पागल को उतार दो, पागल ये पागल उतरा और x इस पागल में 1 घटा, पागल में 1 घटा। अब मान लो x पर पावर है, मान लो कबूतर, x पर पावर क्या है, कबूतर, तो कबूतर को नीचे उतार दो, कबूतर को नीचे उतार दो और इस कबूतर में 1 घटा दो। ये हम थोड़ा ऐसे ही मजाक कर रहे हैं कि समझाने का तरीका ऐसा होता है। और जो तुम लोग समझे, अब मान लो बहुत अजीब तरीके से सवाल रहेगा क्लास 11th में, क्वेश्चन ऐसा रहेगा d अपॉन dx x पर पावर 1000। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर पहला फॉर्मूला पे तोड़िए, तो इसको मन ही मन x पर पावर n मानेंगे, तो n बोलेंगे, देखो n ये बोलने वाला लिखने वाला तरीका एकदम रटो तुम लोग। n मतलब n x n माइनस 1, इसी को सॉल्व करोगे 1000 और 999। फिर दूसरा d अपॉन dx x पर पावर 5/3, तो होगा n x n माइनस 1 मतलब 5/3 और x एलसीएम जो थी 2/3। एलसीएम बहुत वाले बच्चे को यहाँ का लेने में, एलसीएम लेने में दिक्कत होगा, यहाँ देख लो 1 5 घटा 2/3। तो कहने का मतलब जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहला फॉर्मूला है हम लोग का, x पर पावर n है और x पर पावर n का मतलब होता है n x n माइनस 1। मतलब सर जो पावर में है आप उसको नीचे उतार दीजिए और उसमें 1 घटा दीजिए। फिर देखो अजीब अजीब तरीके का सवाल मिलेगा क्लास 11 की किसी भी बुक में तुमको, पहला ही एक्सरसाइज में ऐसा रहेगा इस पे, और हम सवाल को सब बताएंगे ऐसा x पर पावर -5/3। तो हम बोले कि x पर पावर है, मान लो x पर पावर पागल, तो पागल को यहाँ उतारोगे और इस पागल में ही 1 घटा दोगे, यही हो गया, dc हो गया -5/3। x फिर लघुत्तम लोगे 3 -5 घटा 3, तो -5/3 -8/3। ये हम लोग का x पर पावर n। तो बोले सर अब आपका ऐसा रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, d अपॉन dx x पर पावर मान लो ऐसा और ऐसा
तो आप क्या कीजिएगा, तो बच्चा वाला रूल जो क्लास 7th में एक्सपोनेंट घातांक जिसको हम लोग बोलते थे मतलब पावर, तो यहाँ d अपॉन डी एक्स पर पावर 9, ये पावर 1/3 लिख सकते हैं। अभी हम डीसी नहीं लगाए, घातांक मतलब ये x पर पावर 9 को लिखे और इसका मतलब पावर 1/3। अगर मान लो ऐसा रहेगा, इसका मतलब जो रहेगा पावर 1/3। मान लो ऐसा रहेगा, इसका मतलब 1/7। मान लो ऐसा रहेगा तो इसका मतलब 1/3। अगर कुछ नहीं रहेगा इसका मतलब पावर हाफ। ये हम लोग का लिखने का तरीका है। तो हम ये बताते हैं कि तो ये अंदर वाला जो जेल के अंदर रूट के अंदर जो है तो उसको लिख दो और ये 3 जो है 1/3 हो जाएगा। तो बच्चे पहले अभी d अपॉन डी एक्स, ये पावर पावर में मल्टीप्लाई होगा तो 9/3 होगा, ये 3 3 जा 9, तो d अपॉन डी एक्स एक्स पर पावर 3। देखो यहां तोड़ के यहां हम लोग उस एक्सप्रेशन का मतलब व्यंजक जो क्वेश्चन दिया हुआ है तोड़ मरोड़ के सॉल्व करके x पर पावर n ला दिए। तो अब इसका डीसी होगा nxn माइनस 3x²। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि x पर पावर n का सर हम लोग डीसी का फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? बहुत सारा बच्चा तो ऐसे देखो अटपटा जाएगा कि सर अब क्या करें, ऐसा इस क्वेश्चन में सर अब क्या करें, ऐसे इस क्वेश्चन में अब क्या करें। तो नीचे में लगा दे x पर पावर n, नहीं रे बेवकूफ, नीचे में क्या लगाओगे, ये इसको ऊपर करोगे, पहले ये अंदर वाले को ऊपर करोगे ऐसा, क्योंकि तुम x पर पावर n फॉर्मूला दिया है मैथमेटिशियन गणितज्ञ ने, तुमको 1/x पर पावर n नहीं दिया है प्रूव करके। तो अब देखो ये x, क्योंकि ये पावर प्लस में है नीचे ऊपर जाएगा वही एक्सपोनेंट रूल माइनस हो जाएगा, तो x पर पावर n, तो n x n माइनस मतलब -5/3 -5 -3, तो -5/3 -8/3। ये आपका x पर पावर n का डीसी का फॉर्मूला एकदम सिंपल। जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है वो भी समझ सकता है कि सर जो पावर है उसको रहने देंगे हम लोग और फिर उसके बाद उसी को नीचे उतार के उसी में 1 घटा देंगे, लेकिन कंडीशन क्या x पर पावर n होना चाहिए। अब देखो इसे क्वेश्चंस होंगे बच्चे, ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए हैं। पहला यदि हम लोग कम ही इसी टॉपिक को करेंगे क्योंकि आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे वो टोटल लाइन बाय लाइन, उसके बाद तब सवाल समझ में आए। तो जैसे क्वेश्चन ये तुम लोग के लिए x पर पावर 5 का निश्चय, दूसरा d अपॉन डी एक्स x पर पावर 10 का निश्चय, तीसरा d अपॉन डी एक्स x पर पावर 15 का निश्चय, चौथा d अपॉन डी एक्स x पर पावर -20, पांचवा d अपॉन डी एक्स x पर पावर 1/2, क्वेश्चन 6 d अपॉन डी एक्स x पर पावर -3/4, d अपॉन डी एक्स यहाँ 3 है x है, या d अपॉन डी एक्स रूट x, d अपॉन डी एक्स मान लो x पर पावर p, d अपॉन डी एक्स x पर पावर -n, ये हम लोग का होगा। फिर उसके बाद भी हम लोग लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स 1/x पर पावर 5, d अपॉन डी एक्स 1/x पर पावर 3/4, d अपॉन डी एक्स 1/x पर पावर -7, d अपॉन डी एक्स 1/x पर पावर 8,
डी अपॉन डी एक्स पर पावर -2, ये 15 सम 15 सवाल ये आप लोग के लिए, और एक ही फॉर्मूला पर x पर पावर n, ये आप लोग बनाएंगे। और फिर हम लोग कल के क्लास में, कल के लेक्चर में आगे का सवाल करेंगे। और पहला ही एक्सरसाइज, इसमें मिला के 4 एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज हम लोग 3 क्लास में कवर करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला क्लास 12th वाले बेसिक डिफरेंशिएशन जो लेक्चर होगा 1, उसका आप बस फॉर्मूला नोट कर लेंगे और ये सम्स को बना लेंगे। और फिर आप लोग के सामने कल हम फिर उपस्थित होंगे इसका सेकेंड लेक्चर लेके। धन्यवाद।